मित्रों नमस्कार। आज मैं आपका साथी राहुल सक्सेना नगर के एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर वार्ता करना चाहता हूँ कि आप भी एक बार उस पर विचार अवश्य करेंगे। और ये जो मुद्दा है यह दरअसल आज शाम को होने वाले रामलीला चुनाव को लेकर है, जिसमें पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि रामलीला चुनाव जो पहले बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से होता था और लोग श्रद्धा से उस सेवा को लेना चाहते थे, हाथ जोड़कर रामलीला के भरतलाल चौक पर खड़े होकर लोग खुशी खुशी ऐसे व्यक्ति को सेवा दे देते थे कि इस बार की रामलीला अगर इनके हाथों में जाएगी तो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगी, जिसमें हर समुदाय का पिछले कई वर्षों में इस रामलीला को बढ़ाने में बहुत अच्छा सहयोग रहा। लेकिन आने वाले दिनों में ये रामलीला का स्वरूप किस तरह से बदलेगा, इसकी रूपरेखा पिछले कुछ सालों के चुनावों में साफ दिखाई दी। 5 वर्ष पूर्व का चुनाव हो, चाहे 3 वर्ष पूर्व का चुनाव हो, चाहे अब का चुनाव हो, कहीं ना कहीं चुनावों में अध्यक्षता लेने के लिए नगर के 1 दर्जन से अधिक लोगों का वहां पर अपनी दावेदारी ठोकना और फिर उसके लिए हर भरकस प्रयास करना कि इस बार रामलीला अध्यक्ष किसी प्रकार से मैं बन जाऊं। आखिर ऐसा क्या है कि लोग रामलीला जैसे एक पावन पुनीत कार्य को और इस नगर के लक्खी मेले भरत मिलाप में किसी भी प्रकार से येन केन पिकानेन अध्यक्षता को अपने रूप में लेना चाहते हैं। यह एक सोचनीय विषय है। अध्यक्ष रामलीला का एक ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक व्यक्ति हो और रामलीला पे हर तरीक़ा से अपना पूर्ण समर्थन देने को तैयार हो। लेकिन कुछ लोग इस सोच के साथ इस रामलीला के अध्यक्ष रहना चाहते हैं कि रामलीला अध्यक्ष बनने के बाद शायद दूसरा चेयरमैन या दूसरा विधायक वही बन जाए। यह कितना सही है? पिछले 3 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व जब रामलीला अध्यक्ष चुना गया, तब ये प्रक्रिया कुछ पंचों द्वारा रखी गई कि अगली बार जो चुनाव होगा वो नगर के लोगों के द्वारा वोटिंग के द्वारा कराया जाएगा, जिसमें रामलीला के सदस्य चुने जाएंगे और वही रामलीला के अध्यक्ष को वोटिंग द्वारा चुनेंगे। लेकिन समय बीतता गया, रामलीला द्वारा कोई भी ना तो सदस्य बनाए गए और ना ही वोटिंग द्वारा कोई चुनाव किया गया। अभी 4 दिन पूर्व हमारे नगर के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रामलीला अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर वोटिंग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं तो नगर के व्यापारियों को, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, उसको रामलीला के अध्यक्ष चुनने में अपनी सहभागिता निभाने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें चाहे वो सदस्य हों या ना हों, वोटिंग का आधार मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। यह नगर की रामलीला सभी व्यापारियों की रामलीला है, नगर वासियों की रामलीला है, क्षेत्र की रामलीला है और इसमें कोई जाति धर्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन रामलीला का स्वरूप, चुनाव का स्वरूप, रामलीला कराने का स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आई विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी कोरोना के होने के बावजूद भी पिछले वर्ष जो वर्तमान अध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय द्वारा रामलीला को बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न कराया गया, यह उनके आत्मविश्वास और भगवान श्री राम पर भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने नगर के लोगों का रामलीला पर विश्वास और उन पर जो लोगों ने एक अपना विश्वास रखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से रामलीला को संपन्न कराएंगे, वो उन्होंने बखूबी निभाया। आज ऐसे ही लोगों की हमें आवश्यकता है जो रामलीला को
एक ऊंचाई तक ले जाएं और इसे एक भव्य तरीके से संपन्न कराएं। हमें अध्यक्ष इस प्रकार चुनना है कि जो रामलीला को एक नए आयाम तक ले जाए, नई भव्यता के साथ, नए परिवेश के साथ इस रामलीला को लोगों के समक्ष रखें और इस रामलीला की गरिमा को बनाए रखें। अब फैसला आपके हाथों में है कि अध्यक्ष किस प्रकार चुनेंगे। मित्रों, अगर मेरी किसी बात में कोई त्रुटि रह गई हो या गलती से कोई शब्द कह दिया हो तो उसके लिए माफ़ी। मैं राहुल सक्सेना फिर किसी ज्वलनशील मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।